किया था, सो वहां ये बताया था कि अ, दृष्टिकोण के हिसाब से क्या चीजें खाना गलत है और क्या सही है। कुछ विरुद्ध आहार के हमने 15 दृष्टिकोण को समझा था। पता है आप लोगों को? 15 दृष्टिकोण, 15 अलग अलग नजरिए जिससे बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां हमने आपको बताई थी। बीमार होते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम होते हैं, चैलेंज होते हैं ना। वहां एक बात हो रही थी, एक बात कर रहे थे हम लोग वात पित्त कफ की। वहां एक बात कर रहे थे वात पित्त कफ की। तो आप कितने लोग जानते हैं क्या खाने से वात बढ़ता है, क्या खाने से पित्त बढ़ता है? ऐसा ऐसा जानते हैं आप लोग? आप में से कोई जानते हैं तो बताइए मुझे। क्या खाने से वात बढ़ता है, क्या खाने से पित्त बढ़ता है? कोई जानते हैं तो बताइए, एड्रेस कीजिए जल्दी से। अरे कोई एड्रेस नहीं कर रहे। सवाल गलत पूछ लिया क्या मैंने? मनोज, मनोज जी से बात कर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज। तेल और मसाले वगैरह का आइटम खाने से सर ये पित्त वगैरह का वो बढ़ता है। अच्छा, पित्त वगैरह का बढ़ता है। जी। ठीक है। हाँ रोशन जी, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है इसलिए। आशा जी आप बता दो। आशा जी आप बताओ। सर ठंडी चीज खाने से बात बढ़ता है। ठंडी चीज खाने से बात बढ़िया। जी दही है। कुछ नए लोग अपने यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं वात, ये क्या बीमारी है ना? पित्त क्या बीमारी है? वात पित्त। चलिए बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपसे अगर दूसरा सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग खाने पीने के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, फूड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और आप खाने पीने के फोटो डालते हैं? दूसरा सवाल। और अगर आप डालते हैं, वो लोग हैंड करना। रुकिएगा रुकिएगा, सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वो लोग हैंड कीजिएगा जो फोटो डालते हैं, लेकिन फोटो डालने से आपको कुछ अपडेट मिला है, कभी आपको टोका गया है कि हाँ ये आपका कुछ गलत रहा या ये सही रहा, ऐसा किसी के साथ हुआ? सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको टोका गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको टोका गया क्यों? क्योंकि आप सही कर रहे हो। आप सारी चीजें, खाने की सारी चीजें ग्रुप में डालते हुए, इसलिए आपको टोका गया। आज आपको पता चल जाएगा, अगर ये सब कुछ आप भी करते हैं तो आपको भी टोक सकते हैं आपके कोच कई बार। लेकिन आपके अगर फोटो नहीं जाते हैं तो शायद आपको नहीं टोका गया होगा, आपको नहीं बताया गया होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ऐसा है कि आपको टोका गया या नहीं टोका गया, क्यों टोका गया था और क्यों नहीं टोका गया। नहीं टोकने का कारण एक बताया मैंने कि आपके खाने पीने के फोटो नहीं आते हैं। अगर टोका गया तो क्यों टोका गया, उन चीजों को आज समझते हैं। हमने वात पित्त कफ के बारे में उधर सुना था पिछले टॉपिक में कि 15 कॉम्बिनेशन, 15 नजरिए हैं जिससे हम लोगों का खाना पीना गलत होता है और हमारे वात पित्त कफ बैलेंस नहीं रह पाते। अभी हम लोग समझते हैं किन चीजों को किस साथ खाने से, अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इन चीजें के साथ खाने से खाना चाहिए, क्या क्या चीजें साथ में खानी चाहिए। पहले हम जो चीजें साथ में खाने से फायदा होता है वो चीजें जानेंगे, और बाद में हम वो चीजें जानेंगे जो चीजें साथ में नहीं खानी चाहिए। तो तैयार आप लोग? लिखिएगा। दही, दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, वो गर्म भोजन, खीरा खरबूजा आदि नहीं खाएं। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसी चीजों की जो फायदेमंद है। उड़द, उड़द खाते हैं आप? उड़द की दाल वगैरह कुछ खाते हैं ऐसा? तो उसके साथ में क्या क्या चीजें फायदेमंद है, अब मैं पहले आपको एक फूड बता रहा हूं, उसके साथ में क्या खाना फायदेमंद है वो बता रहा हूं। पहले उड़द के साथ में छाछ फायदेमंद होता है। चना के साथ में मूली फायदेमंद होता है। मूंग के साथ आंवला फायदेमंद होता है। अरहर के साथ में
कांजी फायदेमंद होता है, गेहूं के साथ में ककड़ी फायदेमंद होता है, मक्का के साथ में अजवाइन फायदेमंद होता है, दूध के साथ में मूंग का सूप फायदेमंद होता है, घी के साथ में नींबू का रस फायदेमंद होता है, आम के साथ दूध फायदेमंद होता है, केला के साथ घी, नारंगी के साथ गुड़, पिस्ता अखरोट के साथ में लौंग और गन्ना के साथ में अदरक। अंडे, अब बात करेंगे हम लोग उस बात की जिसके लिए हम कल थोड़ा उलझे हुए थे कि क्या, आपने ये तो बता दिया कि इससे वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, ये पित्त कारक होता है, लेकिन क्या करने से होता है, ऐसा क्या खाते पीते हैं हम लोग जिससे ये सब चीजें बढ़ती है। अगर आपका वित्त बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, ऐसे भी कुछ अनबैलेंस अगर हो रहा है, और ये आयुर्वेद में हमारी सेहत की पहचान थी, जिसके वात पित्त कफ बैलेंस है वो बीमार है, और जिसके ये सही है वो स्वस्थ है। पहले इनसे पहचान होती थी। तो खाद्य पदार्थ कुछ ऐसे हैं जैसे कि एग, अंडे, जो ज्यादा खाते हैं, या फिर अंडे कफ कारक और पित्त कारक होते हैं। एग कफ कारक और पित्त कारक होते हैं। फिश पित्त कारक होता है। रेड मीट पित्त कारक होता है। खट्टी मलाई कफ कारक होता है। पनीर पित्त कारक होता है। आइसक्रीम कुल्फी कफ कारक होता है। गेहूं कफ कारक होता है। जहां कफ, अगर मैं बात कर रहा हूं और जिसको कफ की समस्या होती है, ज्यादा कफ बनता है, इन चीजों से दूरी बनाए, कम करें इनको। सही बात है। चावल कफ कारक होता है। फली वाली सब्जियां वात कारक होता है। फली वाली सब्जियां पेट में गैस बनाती है, गैस बनाने का कारण बनता है फलीदार सब्जियां। लेकिन ऐसा नहीं कि ये गलत भी है, फायदेमंद भी है। जब ये हम करते हैं तो उसके साथ क्या कर सकते हैं? अगर आप फलीदार सब्जियां खा रहे हैं, गैस आपको बनी है, तो लहसुन, लौंग, काली मिर्च, ये साथ में अगर आप लेंगे तो ये कम गैस बनाएगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम करेगा। इसके साथ में उपाय भी हैं कुछ, अगर ऐसा हमने खा लिया तो। गोभी आती है, बंद गोभी, वो वात कारक है। लहसुन अपने आप में पित्त कारक है। जिसका ये कम रहता है वो ये खाकर उसको बढ़ाएंगे, और जिसका ज्यादा है वो कम खाकर इसको बैलेंस करेंगे। प्याज खाने से फायदे बहुत होते हैं, लेकिन प्याज खाने के कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कि प्याज ही प्याज खा रहे हैं, तो बैलेंस में रखना भी जरूरी है। आलू वात कारक है, केला कफ कारक है। आलू वात कारक है और केला कफ कारक है। तंबाकू कितने लोग खाते हैं? तंबाकू कितने लोग खाते हैं? तो खाते हैं इधर। आप सुनो जरूर, जो भी अगर आप खाते हैं तो आप जरूर सुनो। तंबाकू पित्त प्रकोप और वात कारक होता है। पित्त कारक और वात कारक होता है, ये दोनों को बढ़ाता है। इसका उपाय, अगर आप तंबाकू खाते हैं, पहली बात तो ये कि ना खाएं, हम तो ये कहेंगे। अभी मैं अगर आपको ऐसा तरीका बता दूं कि आप ये खाते हो तो ये दूसरी चीज और खाओ तो इससे फायदा होगा, तो आप क्या करोगे? वो तो खाते रहोगे, साथ में दूसरी चीज शुरू कर दोगे। ये आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो सब चीजें खाएं, है ना। हम तो नहीं कहेंगे इस कम्युनिटी से, इसलिए मैं आपको इसका कोई उपाय नहीं बताऊंगा इधर। ठीक है, ये बहुत होगा। चलिए, अब हम कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जिनके साथ में नहीं खाना चाहिए, वो गलत होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? किस खाने से वात बढ़ता है, क्या खाने से पित्त बढ़ता है, क्या खाने से कफ बढ़ता है, ये समझ में आ गया। अब
आयुर्वेद में इन चीजों के घटने बढ़ने से बीमारियां होती है, जो भी बीमारियां होती है इन चीजों के घटने बढ़ने से होती है। आपके शरीर में क्या बीमारियां हैं, अब आपको उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, क्या खाने से बढ़ रहा है। बीमारियां ऑलरेडी हमने कल भी आपको जिक्र किया था, लास्ट जो सेशन था पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 चल रहा है। तो हम लोग क्या खाना, इसके साथ नहीं खाना, इस चीज को आज हम समझने वाले। बाय द वे, हम ज्यादा उलझन में नहीं पड़े तो हमारे पास में कम्युनिटी से रिकमेंडेड न्यूट्रिशन रहता है जो हम खाकर वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, राइट। तो कोई म्यूट अनम्यूट है कोई? ओके, चलिए। तो संतरा खाते हैं आप लोग? कितने लोग संतरा खाते हैं? सब लोग खाते हैं ना, मैं भी खाता हूं, आप लोग भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो संतरा खाते समय क्या चीजें ध्यान में रखते हैं आप? कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखते हैं कभी आप, या फिर ऐसे ही खाते रहते हैं? आगे पीछे क्या खाया पिया था उसका ध्यान करते हैं? अब आप मना कर रहे हैं, अब आप सब लोग यूं कर रहे हैं ना। पहले आप खा रहे थे, ये भी कहा, अब आप ध्यान नहीं रखते हैं उन चीजों का कि उसके लिए भी आप हाँ कर रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। संतरा विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है, इसे खाने से शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन संतरा खाने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका परहेज करना चाहिए। क्या आप जानते हैं? हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो वेरी गुड, और जानते हैं तो और सुनिए, और भी कुछ नया मिल सकता है। और नहीं जानते तो भी ध्यान से सुनना है। संतरा खाने के बाद में दूध का सेवन ठीक नहीं है। संतरा खाने के बाद या संतरा के साथ गाजर, अब कई लोगों की सलाद की प्लेट आती है, उसमें गाजर भी है, मूली भी है और संतरा भी रखती है। बताइए, आपके कोच आपको टोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्यों नहीं टोकेंगे? आप गलत हो रहा ना, ये तो उसी में संतरा रख दिए। इसलिए होती है मिस्टेक, इसलिए होता है पेट की प्रॉब्लम, ये दिक्कत। सेकंड, तीसरी चीज, संतरा खाने के बाद में भी संतरा नहीं खाना चाहिए। मतलब संतरा तो अपने आप में ठीक है, उसके बाद में क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाने के बाद में भी संतरा नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद इस चीज का विशेष ध्यान रखें। संतरा के साथ में दही कभी नहीं खाएं। वैसे संतरा खाते हैं कब आप? संतरा एक सिट्रिक फूड है, इसलिए आपको इसका सेवन सुबह सुबह के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये चीजें भी ध्यान में रखने की है। अब मैं उन लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपका वात पित्त कफ अनबैलेंस हो रहा है, ये ऐसी समस्या आपको है जो मैंने आपको बताई थी, या फिर आपको वो बीमारियां जो हमने कल भी जिक्र किया था, इनमें से कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, चर्म रोग, फूड पॉइजनिंग, पेट भारी रहना, फोड़े फुंसी होना, डायबिटीज, पेट से जुड़ी और भी बीमारियां, बवासीर, पाइल्स, कुछ रोग या सफेद दाग, टीबी या जुकाम, अगर ऐसी कोई समस्या आपको है, इसके लिए सबसे अच्छा इस कम्युनिटी से रिकमेंडेड किया हुआ आपके कोच की सलाह में आप इम्यून हेल्थ जरूर शामिल कर सकते हैं। वो आपको इन सब समस्याओं में फायदा पहुंचाने के लिए कारगर है। अब मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा जिन लोगों को खाने के फोटो डालने के बाद में कुछ बताया गया था कि आपने ये कुछ गलत किया, ये सही नहीं, आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, फिर से ये सब चीजें नहीं दोहरानी है। एड्रेस कीजिएगा किस किस को खाने का फोटो थाली देखकर टोका गया था। रेणु जी बताइए, समझ में आ रहा है अभी का टॉपिक? थोड़ा लगा आपको कि हाँ कुछ चीजें पता चली है, लग रहा है? हाँ, बात करते हैं। रेणु जी राधे सर। राधे राधे जी। जी सर, मुझे टोका गया है, कई बार टोका गया है। किसके लिए टोका आपको? सर एक बार तो मतलब ज्यादा रख लिया खाना, मतलब जो स्प्राउट वगैरह है वो मैंने थोड़े ज्यादा रख लिए, तब प्रेरणा दीदी ने टोका था, ये आपको इतने नहीं खाने हैं।
लिमिट से खाना है। अच्छा, और एक बार मैंने पूड़ी वगैरह रख ली थी तो बोले कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको ये भी नहीं खाना है। ठीक है। अगर ये फोटो डालते नहीं तो कौन टोकता आपको? नहीं सर, उनको पता ही नहीं जिसको चलता। खाना है, जिसको खाना है वो फोटो मत डालो और खा लो। जी बढ़िया सर, तरीका। उनको पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल सही। पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो कौन टोकेगा? जी सर। अगर आप चाहते हो अच्छे रिजल्ट्स तो आपको फोटो डालने चाहिए, है ना? वेरी गुड। हाँ, करिश्मा जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बार हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तो हमने उसकी फोटो डाली थी, तब हमें टोका गया था कि वो वेट गेन के लिए और उसमें ऑयल भी ज्यादा होता है तो वो ठीक नहीं है। और एक बार सब फ्रूट्स बहुत कम थे, केवल 2 ही फ्रूट्स थे, तो उसके लिए भी टोका गया था कि फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए, तब स्किन भी ग्लो होगी और आपके लिए जो वो बॉडी है वो पानी वगैरह के लिए भी सही है। तो चलिए 2 चीजों के लिए टोका गया था। बढ़िया। मनोज जी बताइए, आपको कहीं के लिए टोका गया है? सर हमको एक बार बोला गया था कि साथ में सलाद ना खाया करो खाना के साथ में, उसके पहले आधा घंटा पहले सलाद खाया करो। मैं साथ में खाता था, कई बार भेजा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरेन्द्र सर। हाँ नमस्कार। मैं क्या खाने के साथ हमेशा रायता लेता हूँ, और रायता बूंदी का रायता लेता हूँ। तो वे बहने जी ने बताया कि आप बूंदी का रायता रोजाना मत खाया करो। तब से मैंने बूंदी का रायता बंद कर दिया, और जो खीरा वीरा दूसरी चीज मिला के वेजिटेबल, तब से वो रायता खाता हूँ, उससे मेरा ठीक है। और डिस्क्लेमर, यहाँ अगर किसी को कोई बोल रहा है कि मुझे ये खाने की सलाह दिया गया, वो उनका इंडिविजुअल प्लान है, वो उनके व्यक्तिगत प्लान है। ठीक है, आप उन सब चीजों को लागू ना करें, आप अपने कोच से सलाह लेकर ही उन चीजों को शामिल करें। यस विजय सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर मुझे खाने के साथ पपीते के लिए मना करा गया था। खाने के साथ पपीते के लिए मना। वेरी गुड। तो आपने फोटो डाला होगा तभी पता चला है तो? हाँ सर। है ना? हाँ सर। ठीक है। और कौन बताएंगे? हाँ आप बताइए कोमल जी। सर मुझे एक बार आलू के लिए सर ने मना किया था कि आलू की सब्जी, आलू मतलब अवॉइड करना है, आलू नहीं खाना है, और सलाद की क्वांटिटी बढ़ानी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप सब लोगों से मेरा पूछना, क्या आप सारे फोटो डालते हैं? सभी जितने भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं तो डालते हैं? क्या आप प्रसाद खाते हैं उसका फोटो लेकर डालते हैं? क्या आप प्रसाद खाते हैं उसका फोटो लेकर डालते हैं? नहीं। प्रसाद के नाम पे कितना ही खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद है ना? एक लड्डू नहीं तो 2 भी खा लो, प्रसाद है। ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या तरीका ढूंढते हैं? तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा, सभी पूरी कम्युनिटी के साथ में, कुछ समय आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो, आपकी हैबिट पता चलने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम फर्स्ट मंथ आपके कोच को जो भी मुंह में जाए, यूं समझो मुंह पे कैमरा लगा दो, क्या क्या मुंह में जा रहा है, पहले फोटो जाए और फिर मुंह में जाए, पहले फोटो जाए फिर मुंह में जाए। ऐसा करने को तैयार हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, आप सबसे पूछ रहा हूं, ऐसे गर्दन तो हिलाओ भाई, क्या कर रहे हो आप? हाँ ऐसे करो अगर करना चाहते हैं। करेंगे पक्का? वादा? चलिए, तो ये कम्युनिटी आपसे वादा करती है अगले महीने में और बेस्ट रिजल्ट के लिए। पक्का आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक पकड़ी जाएगी, चेक की जाएगी। और यहां पर अब मैं कोच के लिए भी एक बात कह देता हूं लास्ट में, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर अगर खाने पीने के कोई ग्रुप में फोटो डालते हैं तो अच्छा जूम कर करके देखो इनके फोटो, कितना दूध कितना पानी पता चल जाना चाहिए, कितनी दाल और कितना पानी पता चल जाना चाहिए, जूम कर करके देखो थाली को, है ना? चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा पूरा हुआ और अगेन इनवाइट करता हूँ शिवेन सर को। ओवर टू यू सर।